देखिए क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से जाने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर होता है, यानी कि उसके x नियामक और y नियामक के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा। तो इनके यहाँ देखो बिंदु क्या है x y, ये ना बिंदु देख रहे हैं, उसी का निर्देशांक दिया है, तो उनके निर्देशांकों के योग के बराबर यानी x प्लस वाई के बराबर है। इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, जहाँ से p का वैल्यू माइनस का 1 है और q का वैल्यू x है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालने का, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx या 1 dx लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल पहले देखते हैं। व्यापक हल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर माइनस एक्स, और इधर देखो q का वैल्यू है यहाँ पर x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपका e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। इसको u इंटू बी वाले मेथड, आइलेट वाले मेथड जो पढ़े हैं ना हम लोग, इसी पे बनाने वाला है। ठीक है, तो y इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में इसका देखो u इंटू भी पे, तो ये u होगा ये भी होगा, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx, फिर माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर यहाँ dx और प्लस का c। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। y इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स के लिए माइनस 1 माइनस लिख देंगे, तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इसका 1 हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, अच्छा, और प्लस में सी। y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और प्लस में c, यानी कि y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। समझे ना। चलिए इन दोनों को भी हम लोग इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू सी। ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में सी। ये जाएगा उधर डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा c बाई ई टू द पावर माइनस एक्स। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में c ई टू द पावर x। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ऊपर कंडीशन दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास वक्र है ना वो मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से गुजरने वाले है ना, यानी कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 0, क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है इसलिए 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू में c इंटू ई टू द पावर 0। तो यहाँ से आपका e टू द पावर 1 e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू में आ जाएगा 1। देयरफॉर हम लिख सकते हैं अवकल समीकरण का या फिर वक्र का समीकरण जो बिंदु 0 0 से गुजरे है ना, वक्र का समीकरण जो बिंदु 0 0 से गुजरे वह क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 1 इंटू ई टू द पावर x, यानी यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में ई टू द पावर x। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7